ओम हरि ओम हरि ओम ओम गुरु गुरु ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम राम ओम राम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि राम ओम राम ओम राम ओम राम ओम राम ओम हरि ओम हरि ओम श्री ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम राम राम ओम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम हरि ओम हरि गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु मेरे ओम मेरे ओम तेरे नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्री ओम श्री ओम नारायण गुरुवर नारायण राम राम भैया राम 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 सीताराम 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 सीता राम सीता राजा राम राम राजा राम राधा राम राम राजा राम गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु है पैदल आए गुरु जी आज यही कैंसिल कर दी मैंने आवाज लगाई जो नाप ले जा रहा वो आए बैची है नहीं आए ना अच्छा मैंने आवाज लगाई बोले यार नहीं जाएंगे कोई बात कल पैदल आए थे ना थक गए होंगे कहाँ से घर से कल पैदल आए थे ना हम लोग अच्छा वही पैदल आए थे नहीं लाए थे पैदल चले पैदल कोई बात नहीं जैसे प्रभु चलेंगे
चल मेरी नौआ राम भरोसे। ओम नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण। अगर व्यक्ति रोज नित्य इन व्यायामों का अभ्यास करता है तो उसे प्रकृति का कोई भी मौसम विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति मनुष्य के शरीर से ही जुड़ी हुई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बिना वस्त्र के आराम से इन साधना को कर लेती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अनदेखकर उनके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ उन्हें सांसों में उस परमात्मा का ध्यान रहता है। बस धीरे धीरे आप करें आराम के साथ। पेट के अंदर जितनी भी सूजन, जितनी भी बीमारी, जितने भी पेशाब संबंधी बीमारियां हैं, वो इस मंडूकासन से दूर हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ मंडूकासन करने से ये होता है, जो शर्करा कम लेवल बढ़ता घटता रहता है, जिससे शरीर के सेलों पे फर्क पड़ता है, वो कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ये पीछे का है। आराम से पीछे की तरफ जाएंगे, आराम से, और रुकेंगे थोड़ी देर। जब तक हम किसी क्रिया में रुकेंगे नहीं, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्रियाओं में रुकने का विशेष ध्यान देना। धीरे धीरे और उठेंगे। कोई भी क्रिया कठिनाई से नहीं करनी है। जब शरीर आपका सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है तो क्रियाएं अपने आप ही सहज होने लगती हैं। फिर क्रियाओं में आपको कोई भी जो है परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी ही बन जाती है जैसे कि आपकी बॉडी को होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे की बॉडी लचीली होती है, वो उसे कहीं से भी मोड़ ले, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस योग अभ्यास को करता है उसकी बॉडी भी उसी अभ्यास में ढल जाती है। सबसे बड़ा हमें आसनों में जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी हड्डियां मजबूत और बलवान बनती हैं। जिसकी हड्डी मजबूत बलवान होती है उसकी मांसपेशियों में भी कभी पीड़ा नहीं होती, नसों के रोग नहीं होते। आराम से होता है। देखिए, आराम से पूरा लेट जाइए, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और शरीर अपने आप ही उठने लगता है धीरे धीरे। जिसका परम पिता रक्षक होता है उसे फिर किसी रक्षक की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पिता का मतलब है जो परम प्राणों में हमारे वास करे, उसे कहते हैं परम पिता। पैरों को खोलेंगे हल्के हल्के, आगे की तरफ पंजों को चलाएंगे, क्योंकि ठंड में और कोहरे में रक्त जाम होता है, बीपी आदमी का बढ़ता है। इसलिए इन व्यायामों को ठंड में तो ज़रूरी करना चाहिए। वो बात दूसरी है, आप किसी स्वस्थ जगह नहीं कर सकते हो, घर में करें गूगल जला के, लेकिन करें जरूर, क्योंकि लाभ जब भी प्राप्त होता है जब हम उस चीज़ को निरंतर करते हैं। नियम का मतलब ये होता है, नियम में से नहीं हटा तो यम। यम का मतलब कि अब आप जो हैं इंद्रियों के दास हो गए, इसलिए नी जरूर लगना चाहिए। तो नियम में जो व्यक्ति बंधा रहता है वो प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होता। आगे पीछे करिए पंजों। मनुष्य ने अपने अंदर भय पैदा कर लिया है कि ऐसा, और वैसे ही होता है। एक सर्वे में पाया गया था एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन उससे जो वहाँ के वो थे कर्मचारी बोले, भैया ऐसा है, हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाएंगे। और उन्होंने कहा है इंजेक्शन जहर का है, जबकि वो सिर्फ पानी भरा हुआ इंजेक्शन था। और वो इंजेक्शन जैसे व्यक्ति के लगा, उसके प्राण जो हैं
समाप्त हो गए। तो जैसा कि मनुष्य को कहा जाता है कि डर और भय, जब तक व्यक्ति डर और भय में जीता रहेगा उस परम परमात्मा को नहीं पा पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपना अंदर का डर निकाल, भय निकाल, शोक मत कर, चिंता मत कर। ये सब तेरे लिए बंधन है, और जब तक तू बंधन में बंधा रहेगा तब तक तेरा वो ध्यान नहीं होगा। बंधन मुक्त होने के लिए हे अर्जुन, तू जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा कर। युद्ध भूमि में आ, धनुष कमान उठा, और ये जो सामने तू देख रहा है जितने जे तेरे खड़े हैं, गुरुजन, पितामह, भाईजन, इनसे युद्ध कर। अगर तू इनसे युद्ध नहीं लड़ेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। ऐसी मनुष्यों को जीवन में संघर्ष करना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही जीवन में आगे जो है अपने ही रास्ता और मंजिल तय करता है। घुमाइए पंजों को। भगवान ने शरीर में इसलिए जोड़ दिए जगह जगह, ताकि इन जोड़ों का आप जो है रोज व्यायाम के द्वारा चालू करें। ऐसे ही है। दोनों पैर बराबर। बीमारी शरीर में कब आती है? जब हम शरीर का प्रॉपर जो है एक्सरसाइज नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर खान पीन का ध्यान नहीं रखते। अगर हम शरीर का ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई बीमारी हमें पीड़ित नहीं करेगी। जैसे जीवन को जीने चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। बिना योग के हम शरीर को 100 साल तक नहीं ले जा सकते। जैसे कि हम ऊपर जाने के लिए जीना सीढ़ी बनानी पड़ती है, ऐसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग रूपी सीढ़ी बनानी पड़ती है। अंगूठे पकड़िए धीरे धीरे। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर रक्त और मांस में कमी आती है, हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर पड़ती हैं। लेकिन योग पुरुष की ना हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती ना रक्त कमज़ोर पड़ता, और ऐसा व्यक्ति पूर्ण जीवन जीता। 3 से 5 बार शरीर को खींचेंगे लंबा करके। ऐसी एक क्रिया है, पैरों को खोलते हुए और धीरे धीरे। भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बोले फल तो तुझे मिलेगा, क्योंकि कर्म जैसा व्यक्ति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करता है, नेक कर्म करता है, नेक फल मिलता है। लालची कर्म करता है, लालची फल मिलता है। और जितना मिला है उसमें ही व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। पैरों को सीधा, लेटते हुए अभ्यास। पहले थोड़ा पैरों को ऊपर उठाएंगे ताकि हमारी चर्बी कम हो। उत्पन्न तानासन करने से नाप नलों में आई हुई जितनी बीमारियां हैं, जितनी सूजन है, दूर हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को उत्पन्न तानासन का अभ्यास रोज करना चाहिए। इसी में हम हाथ ऊपर उठा लें तो नौकासन बन जाता। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है नौकासन करने से, कमर का दर्द ठीक होता है। इसी में अगर हम पैर पीछे की तरफ ले जाती है तो बन जाता है हमारा हलासन। हलासन करने से नसों की बीमारी नहीं होती, बुढ़ापे में कमर नहीं झुकती।
जैसे में सर्वांगासन, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए 1 से 2 मिनट दृष्टि अंगूठों पर, ध्यान कंठ में। पैरों को चलाएंगे हल्के हल्के, नीचे की तरफ आ जाएंगे। पैरों को सीधा, दायां पैर बाएं पे और बायां दाएं पे। कटु पिंडक करने से गुर्दे में कैसी भी पथरी बन जाए वो कुछ ही दिनों में बाहर आ जाती है। कटु पिंडक आसन जो है पथरी को तोड़ देता है, गला देता है। इसलिए कटु पिंडक आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए। कमर में आया हुआ दर्द, कमर में आया हुआ तिनका, कटु पिंडक आसन करने से ठीक हो जाता है। जय जय राधे, राधे गोविंदा। उठाएंगे उल्टी गड़बड़ लेते हुए सहजता के साथ। भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कलयुग के राजा, कलयुग के देवता भगवान नारायण। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। देखिए, शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन कब मिलती है? जब मुंह बंद करके नाक से सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है। भस्त्रिका करने से हानिकारक बैक्टीरिया मरते हैं जो बॉडी के अंदर हमेशा बने रहते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन बनती है तो शरीर के अंदर रक्त भी पूर्ण बनता है, प्लेटें नहीं गिरती। एक बार श्वास भरने के बाद जब बाहर आती है तो शरीर के अंदर तमाम बीमारियां बाहर आ जाती है। गठिया, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, ये सब भस्त्रिका प्राणायाम करने से सहज ही ठीक होते हैं। सिकुड़े हुए फेफड़ों को पूर्णता मिल जाती है। थायराइड कभी बढ़ता नहीं भस्त्रिका करने से, क्योंकि कभी फेफड़े जो है आपस में जो है मिलते नहीं हैं। मिलने का मतलब सिकुड़ना। भस्त्रिका करने वाले को कभी भी लीवर जो है बुखार नहीं देता, क्योंकि लीवर शुद्ध रहता है। लीवर हर समय रक्त बनाता है। आँखों पे कभी भी धुंधलापन नहीं आता भस्त्रिका करने से। नेत्र ज्योति कभी कमजोर नहीं पड़ती। रुक जाएंगे, सांसों को सामान्य तरीके से लेंगे, गहराई के साथ लेंगे। सांसें जो है वो हमारा लग 84 का पूरा हिसाब है, वही खाता है।
क्योंकि लग 84 के बाद जो हमें जो निचोड़ जो निष्कर निकलता है वो इन सांसों के रूप में मनुष्य शरीर के द्वारा मिलता है। कमर सीधी गर्दन सीधी, सांसों को बाहर, पेट को सिर्फ अंदर जाएगा, सांसों को बाहर फेंकेंगे। कपाल भारती करने से बड़ा हुआ यूरिक एसिड जो है कंट्रोल हो जाता है। जिन्हें प्रोस्टेट की बहुत ही लंबी शिकायत हो, काफ़ी लंबी समय से रहती है, और ऐसा मनुष्य रोज नित्य 5 मिनट से शुरू करते हुए 20 से 25 मिनट तक कपाल भारती का अभ्यास करता है तो प्रोस्टेट में जो भी आपके गिरावट आती है वो दूर हो जाती है। बढ़ी हुई चर्बी कब कम होती है? जब हम भोजन को खूब चबा चबा के खाते हैं। देखिए, भोजन चबाने से भोजन के अंदर एक रस निकलता है जो पाचन रस में परिवर्तित होता है। उस पाचन रस से ही हमारी सांस धातु बनती हैं। रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा और ओज शक्ति। उस ओज के द्वारा ही हमें जन्म मरण से सुक्ति मिलती है कुछ, क्योंकि वो ओज रहता है हमारे चक्रों के अंदर। चक्र कौन से? मूलाधार चक्र। जब तक व्यक्ति मूलाधार चक्र को जागृत नहीं कर लेगा तब तक उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। क्योंकि धरती पे आएगा तो जन्म लेगा तो फिर जो है धरती पे ही रह जाएगा। इसलिए मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए 5 मिनट से लेकर 25 मिनट का कपाल भारती का अभ्यास, सांसों को बाहर, पेट अंदर। क्योंकि हमारा जो पाचन रस है, जो हमारी अग्नि है, जैसे हम जठरा अग्नि कहते हैं, वो हमारे शरीर को बैलेंस करती है। वही थायराइड सही करती है, वही लीवर को सही करती है, वही हार्ट को दुरुस्त रखती है, वही हमारी किडनियों को स्वस्थ बनाती है। देखिए, पेट को जब हम श्वास बाहर निकाल देते हैं तो कोशिश करते हैं कि अभी से हम अंदर की तरफ खींचें। पेट जब तक अंदर की तरफ नहीं खींचता है तब तक व्यक्ति का कोई भी मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि मूल उद्देश्य पूर्ण होता है जब मूलाधार चक्र जागृत हो। तो कैसे करते हैं कि श्वासों को बाहर भरते हैं, पहले भरते हैं फेफड़ों के अंदर ताकि फेफड़े हमारे बलवान बने, और फिर छोड़ते हैं और फिर खींचते हैं। जैसे जैसे पेट अंदर खींचता है वैसे वैसे ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त होनी चालू हो जाती है। क्योंकि अग्नि तीव्र होती है, और जिसकी अग्नि तीव्र रहती है ऐसा व्यक्ति ना कब्ज से पीड़ित रहता, ना फोड़े फुंसी से, ना एलर्जी से। एलर्जी कब आती है? जब शरीर में गंदा खून पैदा हो जाता है और शरीर के अंदर 7 परतें हैं। परत बाई जो शरीर में फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर ऐसी बीमारी जो है बहुत ही मुश्किल से सही होती है जब तक जो है सही से 1 से 2 साल योग नहीं करा जाए। क्योंकि रिकवरी होती है पूरी शरीर, मतलब वापसी होती है। इसलिए पेट को 3 से 5 बार जरूर खींचना चाहिए। पेट खींचने से पेशाब संबंधी, पथरी संबंधी जितनी शिकायतें हैं वो धीरे धीरे दूर होती है। मुद्राओं में वायु मुद्रा जो हम बैठते हैं तो इससे हमारे अंदर वायुओं का आवागमन ठीक होता है। 5 से 10 बार कंठ दबाते हैं नु करके, मतलब थोड़ी से कंठ को दबाना, गर्दन को नहीं झुकाना नु करके, सिर्फ थोड़ी से कंठ को। ये नारायण की महिमा है जो पवन देव के रूप में हमारी कैसी ध्यान रख रहे हैं। देखिए, कंठ दबाने से कभी भी गले के जो भी बीमारी हैं, देखिए गले में पहली बार तो बीमारी होती हो जाए तो वो धीरे धीरे जाती है निरंतर अभ्यास करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है कंठ को, वो आती है ठंड के दिनों में। इसलिए ठंड के दिनों में गुनगुना पानी पिएं और अभ्यास को ना छोड़ें।
अनुलोम विलोम ऐसी क्रिया है जिसे करके हम कुछ ही दिनों में अपने हार्ट को दोबारा से सही कर सकते हैं, बंद नसों को खोल सकते हैं। ये ऐसी क्रिया है कि बाएं नाड़ी से तो शुरू होती है और दाएं नाड़ी से सांस निकल जाती है और फिर दाएं नाड़ी से बंद करते हुए बाएं नाड़ी से छोड़ देते हैं। यह अभ्यास भी 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक हम रोज कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में बीपी और शुगर ये ऐसी समस्या बन चुकी है, इससे हर व्यक्ति पीड़ित है और इस समस्या को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है अनुलोम विलोम। मेगा शक्ति कहते हैं ज्ञान शक्ति को, जो हमारे मस्तिष्क से प्रकट होती है, जिसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्सों को जगाना जा पाता है, वो होता है अनुलोम विलोम के द्वारा। गुरु यही कहता है कि लंबी सांसें लोगे तो लंबी आयु जियोगे। जीवन में डरो मत, मौत निश्चित है और मौत निश्चित है तो सांसें भी निश्चित है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो योग के द्वारा। अनुलोम विलोम करने से जो पुराने से पुराना नचला है, 10 साल 20 साल 30 साल, जिन्हें बार बार जो साइनस की शिकायत, वो भी दूर हो जाती है अगर रोज 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक फिर सांस को लेना है और फिर छोड़ देना, फिर लेना फिर छोड़ देना, और लेने में भी एक सहज भाव आराम के साथ और छोड़ने में सहज भाव। जब तक फेफड़े पूरी तरीके से नहीं फूल जाएंगे तब तक शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। नहीं तो मस्तिष्क में इतना कब इकट्ठा हो जाता है कि वो मस्तिष्क के अंदर जो है, आंखों के अंदर जो नसें आती है उसमें जो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, फिर आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। वही कान के पर्दों की नसें आती है उसमें पहुंचता है, कान से बहरा हो जाता है। वही गले में आए तो गले में थायराइड हो जाता है। इसीलिए अनुलोम विलोम को बहुत अभ्यास पूर्वक करें, सहज भाव से लें, सहज भाव से छोड़ें। नाक से खून जाता है गर्मियों में क्योंकि बीपी बढ़ता है, खून जाता है, वो भी नहीं जाएगा क्योंकि बीपी कंट्रोल करने में जितना बड़ा फायदा अनुलोम करने से वो किसी में नहीं। लीवर के अंदर जितनी भी शुद्धता ला सकता है वो अनुलोम विलोम, क्योंकि ये रक्त को भी हमारे शुद्ध करता है। लीवर रोगी अगर नित्य रोज 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे सहज भाव में, एक बार लंबी सांसें सुबह को खींच ली जाती है, वो सांसें 24 घंटे तक हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। बहुत से लोग क्या बेचारे चलते हैं, नजला रहता है, बेचारे पूरे दिन नाक खींचते हैं क्योंकि वो नजला दिमाग के झिल्लियों को प्रभावित कर देता है। इसके बाद करेंगे उज्जाई। पुराने से पुराना थायराइड भी उज्जाई प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है।
ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण वायु नारायण अग्नि सब कुछ नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण सूर्य नारायण चंदा नारायण सब कुछ नारायण 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 ये भी नारायण वो भी नारायण सब कुछ नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम गुरु ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम दियो शांति अंतरिक्ष शांति शांति रापा शांति रोज दे शांति शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति श्रमण शांति शांति रेव शांति ओम शांति शांति शांति।